दोस्तों, यरूशलेम को यदि ऊपर से ध्यान से देखा जाए, एरियल व्यू देखा जाए, तो यरूशलेम के आसपास की जियोग्राफी में यहोवा परमेश्वर का नाम अनेकों स्थान पर देखा जा सकता है। और हाल ही में जो सिचुएशन इजराइल के साथ बनी हुई है ज़मीन को लेकर, जहां इजराइल और फ़लस्तीन दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, ऐसे में परमेश्वर का नाम अलग अलग स्थानों पर प्रकट होना, यह इस बात को दर्शा रहा है मानो परमेश्वर खुलकर कह रहे हों कि इजराइल मेरा देश है और यहीं मेरे रहने का स्थान है। और ये नाम जो यहाँ पर प्रकट हुआ है दोस्तों, यह परमेश्वर का कोई नॉर्मल नाम नहीं है, बल्कि सबसे पवित्र नाम है। वही नाम जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को अलग अलग समय पर प्रकट किया है। हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसके 83 चैप्टर उसके वर्ष 18 में, और वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जिससे ये जाने कि केवल तू जिसका नाम यहोवा है सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है, और परमेश्वर का नाम यहोवा है। यशायाह नबी के द्वारा भी परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया और कहा कि मैं यहोवा हूँ और मेरा नाम यही है। यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं आप, मैं यहोवा हूँ और मेरा नाम यही है। अपनी महिमा मैं किसी दूसरे को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं निर्गमन उसका 6 अध्याय उसकी दूसरी आयत में, और वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर खुद अपना नाम रिवील करते हैं और वो नाम है वहाँ पर यहोवा। और ये जो यहोवा परमेश्वर का नाम दिखाई पड़ रहा है, यह वास्तविकता में बैतल के पास है। और आप जानते हैं कि बैतल का मतलब क्या है, हाउस ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर का घर। और बेतेल को यदि आप जियोग्राफी में देखेंगे तो ये शिलो और यरूशलेम के बीच में उपस्थित है। और यहाँ पर बाइबल की एक और बहुत ही मुख्य घटना हुई थी, यदि आपको याद हो, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसके 28 अध्याय में, जब याकूब ने एक सीढ़ी देखी थी जो स्वर्ग से जुड़ी हुई थी, और परमेश्वर के दूत उस सीढ़ी से ऊपर नीचे उतर रहे थे, और तब याकूब ने ही उस स्थान का नाम बेतेल रखा था। इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 28 अध्याय उसकी 19 आयत में। और क्या आज यह बात अद्भुत नहीं है कि कैसे वो आज भी वही स्थान परमेश्वर के नाम की गवाही दे रहा है, मानो परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहे हों। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी ऐसे समय में ही परमेश्वर के नाम दिखाई दे रहे हों। इनफैक्ट इजराइल में पास्ट में ऐसी काफ़ी सारी घटनाएं हुई हैं जहां पर अलग अलग स्थानों पर परमेश्वर के नाम को देखा गया है। इनफैक्ट यदि आप यरूशलेम की टोपोग्राफी, यानी कि जो स्थल आकृति है, उसको यदि आप देखते हैं तो वहाँ भी परमेश्वर का नाम आपको दिखाई देता है। ये यरूशलेम की 3 मुख्य वैलीज़ हैं, और इन तीनों वैलीज़ को मिलकर बनता है हिब्रू जो लेटर है वो है शिन। जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये हिब्रू लेटर शिन को फॉर्म कर रहा है यहाँ पर। और ये जो लेटर है, इसकी एक बड़ी खास बात यह है कि आपको कई इजराइलियों के घर के बाहर दरवाजे पर आपको ये लगा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि इसी लेटर शिन से परमेश्वर यहोवा का नाम अल शदाई आता है। सो यदि आप यरूशलेम नगर की आकृति को भी ध्यान से देखेंगे तो वहाँ भी आपको परमेश्वर का नाम देखने को मिलेगा। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ है जो हम देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस प्रकार टोपोग्राफी में भी, यानी कि जो स्थल है वहाँ पर, उस स्थल की आकृति में भी किस प्रकार परमेश्वर का नाम प्रकट है। और इसे देखकर बहुत सारे लोगों को आज अचंभा लगता है, उन्हें हैरानी होती है कि कैसे परमेश्वर का नाम ज़मीन में भी दिखाई देता है, और ऊपर से एरियल व्यू दिखने पर भी कैसे परमेश्वर का नाम वहाँ पर आज भी दिखाई दे रहा है। सो यदि आप यरूशलेम नगर की आकृति को भी वहाँ पर ध्यान से देखेंगे, सो वहाँ भी आपको अल शदाई नाम परमेश्वर का मिलेगा। अल शदाई का मतलब होता है गॉड ऑलमाइटी, यानी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और इससे पहले भी कुछ क्रिश्चियन ब्लॉगर्स ने इस बात को बताया था कि कैसे टेम्पल माउंट के पास की दीवार पर भी उन्हें पवित्र परमेश्वर का नाम प्रकट हुआ दिखाई दे रहा, जो दिखने में कुछ इस प्रकार लग रहा था। Is written on the eastern wall of the Temple Mount. Unbelievable. We are here. It's happening. I am speechless. You can see the letters Yud, Hey, Vav, and the last letter is missing. Perhaps God will complete the last letter at the very end of the end. Come, It's the final. hey, Yeah, another hey. final Wow, name. this is. I couldn't believe until I saw it. No, it's
और दोस्तों, इजराइल जैसे देश में इन सब बातों का होना ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की ओर से क्लियर संदेश है कि यह देश मेरा है और मैं ही इस देश का स्वामी हूँ और मैं ही डिसाइड करूँगा कि यह देश मेरे ही लोगों के पास रहे। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 33 वर्स 4, दूसरे इतिहास की किताब उसके 33 अध्याय उसकी 4 आयत में हम पढ़ते हैं। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने कहा कि यरूशलेम में मेरा नाम सदा सर्वदा बना रहेगा। चलिए हम पढ़ते हैं क्या लिखा है एग्जैक्टली वहाँ पर। उसने यहोवा के उस भवन के लिए वेदियाँ बनाई जिसके विषय यहोवा ने कहा था, यरूशलेम में मेरा नाम सर्वदा बना रहेगा। और इस वचन के आधार पर बाइबल के अनेकों विद्वानों का कहना है कि ये सभी एरियाज आप सिर्फ स्पिरिचुअली नहीं बल्कि फिजिकली भी यहोवा परमेश्वर का नाम इनमें देखा जा सकता है, और सिर्फ आत्मिक रूप से ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी, फिजिकली भी ये जो नाम है ये व्यक्त कर रहे हैं परमेश्वर की महिमा को। और ये सभी चीज़ें जो आपने अभी इस वीडियो में देखी ये सब उसका एग्जाम्पल हैं कि किस प्रकार फिजिकली और स्पिरिचुअली भी परमेश्वर की महिमा प्रकट की जा रही है। अगेन देखते हैं एक और आयत, यिर्मयाह 7 अध्याय उसकी 12 आयत। और यिर्मयाह 7:12 में भी एक ऐसे ही स्थान के बारे में बतलाया गया है। चलिए हम देखते हैं, पढ़ते हैं उस आयत को भी। मेरा जो स्थान सिलो में था जहाँ मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था, वहाँ जाकर देखो कि मैंने अपनी प्रजा इज़राइल की बुराई के कारण उसकी क्या दशा कर दी है। और हमने इस वीडियो की शुरुआत में देखा था कि कैसे यरूशलेम और सिलो के बीच यहोवा परमेश्वर का नाम प्रकट है, और यिर्मयाह नबी के द्वारा जो कहा था वो दोनों रीति से फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी पूरा हो रहा है। और यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने एग्जैक्ट वो लोकेशन भी बताई हुई है कि जैसे सिलो के पास था। और जब हम देखते हैं इन चीज़ों को, तो इस तरफ है यरूशलेम, इस तरफ है सिलो, और बीच में ही यहोवा परमेश्वर का नाम प्रकट भी हो रहा है। सिलो वही स्थान भी है जहाँ मिलाप का तंबू लगाया गया था। सो बाइबल से यदि देखा जाए तो यिर्मयाह 7 अध्याय उसकी 12 आयत और दूसरा इतिहास उसका 33 अध्याय उसकी 4 आयत, इन दोनों आयतों में भी बताया गया है कि प्रभु ने इज़राइल में अपना निवास ठहराया है, और इसलिए आज उसके एविडेंस भी इज़राइल में पाए जाते हैं। और दोस्तों, ऐसे हालातों के बीच जब इज़राइल पूरे तरीके से चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, जहां लगातार हमले होते हैं, सडनली मिसाइल अटैक्स होते हैं, जहां पर ज़िंदगी मुश्किल है, यह सभी के लिए परमेश्वर का एक क्लियर संदेश है, इज़राइल के दुश्मनों के लिए भी, कि यह परमेश्वर का देश है, यह परमेश्वर का स्थान है और कोई इसे परमेश्वर के लोगों से छीन नहीं सकता। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि किसी चीज़ को प्रभु ने दिया है और कोई उसे छीनना चाहे तो क्या वो कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा? कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। एंड ओवर द ईयर्स टेम्पल माउंट को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स यह उनकी तीसरी सबसे पवित्र स्थान है, और वहीं यहूदियों के लिए भी यह काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि यहूदियों का मानना है कि जो थर्ड टेम्पल होगा वो यहीं बनेगा। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड का आज यही कहना है कि यह प्लेस ओरिजिनली मुस्लिम्स का था, तो इसलिए मुस्लिम्स को दे देना चाहिए, यह इजरायली लोगों का नहीं है। लेकिन मनुष्य के ओपिनियन परमेश्वर की मर्जी के सामने क्या मायने रखेंगे? क्या उनका कुछ मतलब होगा? कुछ भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ओवरऑल अल्टीमेटली सभी को परमेश्वर की मर्जी के अनुसार ही आना पड़ेगा। सो आप देखिए कि इजराइल की जियोग्राफी में, इजराइल की टोपोग्राफी में और अलग अलग स्थान पर, जैसे कि कुछ वॉल्स पर भी टाइम एंड अगेन ऐसे चिन्ह आते रहे हैं जहां पर बार बार परमेश्वर के नाम को दर्शाया जाता हो, और मानो परमेश्वर एक संदेश दे रहे हों कि यह मेरा देश है और ये मेरे लोग हैं और मैं हमेशा इनके साथ हूं।